पे गाइस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे जो है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इधर गैप्स जो है वो पेंडिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स को, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है ना काफी वॉलेटाइल डे वो हो सकता है। पूरा वीक जो है वॉलेटाइल हो सकता है और आप कह सकते हो मंडे भी अपने आप में एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। गाइस यहाँ पे उम्मीद क्या थी, जो भी हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो है मार्केट में करेक्शन आ रही है। ठीक है गाइस, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी अपने यूट्यूब वीडियोस में लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बोला है कि मार्केट में एक करेक्शन की नीड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप एंड में देख सकते हो गाइस मैं कितने टाइम से आपको बोला था कि करेक्शन की नीड है, करेक्शन की नीड है। कितने दिन हो गए? ये 7 दिन हो गए और वहां पे 10 दिन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि करेक्शन मार्केट में चाहिए। अब इसका रीजन बनना था। अब इसका रीजन क्या बन रहा है गाइस? सीधा सीधा आपका इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है ना गाइस, वो बन रहा है। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर बन रहा है। नीचे आपको लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि मार्केट में नीचे गैप जो है वो पेंडिंग है। ठीक है गाइस, और भी हम चाहे तो इंडिया पाकिस्तान की में आज हम बात कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। गाइस यहाँ पे ना दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है, जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान। अगर आपने कल न्यूज देखी हो तो आपका बीच में ट्रम्प जो है ना वो कूद पड़ा। उसने बीच में बोला, मीडिएट करवाया कि यहाँ पे सीज फायर करा दो। गाइस मेरा बस एक क्वेश्चन है कि इसका मार्केट में मतलब इन दोनों के बीच में रोल क्या है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो बंदा है ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। ये जहां भी घुसेगा अपने फायदे के लिए घुसता है और कुछ ना कुछ करता है। आपको पता है आईएमएफ ने पाकिस्तान पे एक लोन दिया, अभी कुछ दिन पहले, कल की न्यूज़ है। $1 बिलियन का मतलब ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का उनको दे दिया है लोन। अब वो लोन के पैसों से क्या करेंगे गाइस? वो लोन के पैसों से डिफेंस खरीदेंगे और आपको पता है वो टेररिज्म को पालते हैं। तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबके सामने टेररिज्म को सपोर्ट किया गया है मेरी नज़रों में। बाकी कोई क्या बोले मेरे को उससे लेना देना नहीं है। ट्रम्प की और चीज़ें अगर मैं आपको पहले भी आपको याद होगा, मैंने ट्रम्प के उस पर ट्रेड का जो वो टैरिफ वॉर जो हुआ था उस पर मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि देखो कैसे मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आज से कुछ टाइम पहले, ये देखो क्या चल रहा था। ये बिटकॉइन का चार्ट है। आपको पता है कौन कौन बिग प्लेयर्स हैं यूएस के जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं ले लूंगा, आप सबको पता है। देखो, सपोर्ट ब्रेक हुआ किसी ने एंट्री करी, सपोर्ट ब्रेक हुआ किसी ने एंट्री करी, यहाँ से लेके यहाँ क्यों, यहाँ से लेके यहाँ प्राइस कैसे आया? पहले तो इसको गिराया गया। क्यों गिराया गया? टैरिफ का जो वॉर चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में, वो न्यूज़ थी और सब सारी कंट्रीज पे जो है ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था। ठीक है, उसके वजह से प्राइस को यहाँ तक पहुंचाया गया, अपनी प्यार से एंट्री बनाई गई और उसके बाद इन्होंने 90 डेज का पॉज ले लिया। अब सिंपल सी बात है ना, एक खबर तो देनी है ना मार्केट में, ताकि बाकी सारे रिटेलर्स भी एंट्री मारनी शुरू करें। और उसके बाद प्राइस को यहाँ पे फ्लक्चुएट करा गया। गाइस क्रिप्टो का कोई रूल नहीं है। अगर ये मार्केट का रूल होता ना, अगर ये हमारी इंडिया ने किया होता या किसी हमारे इंडिया के बंदे ने करा होता ये सारी चीजें, तो गाइस ये सीधा सीधा मैनिपुलेशंस में आती हैं और ये सीधा सीधा बंदा जेल जाता। मैंने आपको पहले बोल दिया था ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और आप देख सकते हो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1,09,000 का हाई है, 1,03,000 अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में चले जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था जितने ये 90 डेज का पॉज है ना, ये 90 डेज से पहले पहले ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि गाइज यही है, उनको बिजनेस चलाना है, उनको पैसे कमाने हैं और उनको बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं होती। और अभी भी जो ट्रम्प बीच में घुसा है अपने फायदे के लिए घुसा है और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आने वाले दिनों में उसका क्या फायदा है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज वापस निफ्टी पे। निफ्टी पे कल हमको क्या करके चलना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पे गाइस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे जो है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इधर गैप्स जो है वो पेंडिंग है। अगर यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकता है तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे अपमूव देखने को मिल सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है गाइस, अगर ब्रेकआउट हो जाए प्लस मार्केट साइडवेज दिख जाए तो चांसेस हैं उसकी पूरी फॉल्स रहने के। और अगर आपको याद होगा मैंने इन दिनों पे आपको बोला था जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एक बहुत बढ़िया करेक्शन में नहीं जाएंगे। और ये फॉल ब्रेकआउट भी तब तक कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यू होगा कि ये फॉल्स रह सकता है। अभी भी आप देखोगे तो मार्केट 23,800 के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले बस एक ही चीज बोली थी, ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट साइडवेज होती है और वापस गिरावट शुरू करती है तो वो वाला ट्रेड आपको जरूर पकड़ना है। पहली बात, कल इंट्राडे में क्या हुआ? इंट्राडे में गाइज
हमने यहाँ पे BTST में प्रीमियम चैनल पे पुट पकड़ा रखी थी। वो जो हमारी पुट थी 24,000 की पुट थी, ठीक है, 180 रुपीज से 329 का हाई, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर आई, हमने यहाँ पे फिर से पुट दी 23,900 की, तो ये आराम से 100-150 पॉइंट हमने कैच करे। उसके बाद गाइज हमने प्रीमियम चैनल पे प्लस अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ये वाला ट्रेड आपको पकड़ा के दिया। आपको यकीन नहीं होता, मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा देता हूँ। ये रहा टेलीग्राम चैनल, 11:34 निफ्टी कैन टच डे लो अगेन। ये खोल के देखो निफ्टी कहाँ खड़ी थी, 24,088 पे खड़ी थी, और यहाँ से जो व्यू था वो बियरिश था। क्यों था गाइस, मैंने आपको पहले भी समझाया है। आपको डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखेगी, उसके बाद अगर प्राइस साइडवेज हो जाए तो समझ लो ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो यहाँ से आपको सेल की पोजीशन सोचनी है। जहाँ पे दुनिया बाइंग के बारे में सोचेंगे, वहां पे हम सेल के बारे में सोचेंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप था और बहुत परफेक्ट चला है, आप देख सकते हो। इसके बाद एग्जैक्टली निफ्टी जो है वो यहीं से गिरी है। आप देख सकते हो यही हाई था जहां मैंने आपको बताया 24,088 से कहाँ लो लगा, 23,960। ऑलमोस्ट कह सकते हो 120 पॉइंट तक की गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिली है। और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज है। अब हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन बना और ब्रेकआउट के साथ अगर मार्केट यहाँ खुल के साइडवेज हो रही है तो कल भी पक्की फॉल आ सकती है। अभी भी कुछ गाइस ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे हमको स्विंग हाइज को मार्क करके चलना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे पूरे इंट्राडे के चार्ट में आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर गाइज ये वाला लो ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ पे क्या टारगेट बन सकता है, 200 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट आपका 23,750 के आसपास। तो आप ये मान के चल लो अगर कल 23,950 ब्रेक होता है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा सीधा 23,750 का। इसके बीच में जहां मन आता है आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वरना 23,750 तक आप होल्ड करके चल सकते हो। क्योंकि बीच में गाइस अगर आप देखोगे तो आपको एक सपोर्ट दिख सकता है 23,850 से 23,800 के बीच। ऑन द अपसाइड जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा, या आप कह सकते हो जब तक कल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होने वाला, फ्राइडे का हाई, तब तक आपको बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा नंबर है गाइस 23,175। तो जब तक मार्केट 23,175, 23,175 छोड़ो, 23,200 मान के चलो, अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है फिर साइडवेज भी हो जाती है तो भी मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे दो तीन ट्रेड्स बन रहे हैं। एक, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहाँ से साइडवेज होके गिर सकती है, तो हम यहाँ पे भी सेल बना सकते हैं। अगर गाइस मार्केट थोड़ी रिकवर करती है तो हम कहीं ना कहीं 23,175 से लेके 23,200 इस रेंज में, इस ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट पे लोग बाय करते हैं, हम एकदम ऑपोजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद साइडवेज हो जाए तो हम हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट को कैच कर ले, और हो सकता है हम डे हाई से मार्केट को शॉर्ट कर दें। गाइस डे हाई और डे लो हमने आपको कितनी बार कैच कराया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको पता है। प्रीमियम चैनल पे ऑप्शन बाइंग में बॉटम से पुट कैच कराई है या बॉटम से कॉल बाय करवाई है कितनी बार। तो हो सकता है कल भी आपको डे हाई से मार्केट को कैच करने की ट्रेड मिल जाए। तो यहाँ पे 23,175 से 23,200 के आसपास आप चाहो तो मार्केट को सेल करके चल सकते हो। एक ट्रेड आपका ये बन सकता है, दूसरा ट्रेड आपका ये लो के नीचे बन सकता है। अगर बाई चांस गैप डाउन हो रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे आके रेसिस्टेंस ले रही है, तो फिर आप चाहो तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। तो वही लेवल है 23,950 के नीचे, दूसरा 23,200 के आसपास, 24,200 सॉरी सर, यहाँ पे 24,100 है और 24,200 है। तो 24,175 से 24,200 और 23,950, एक यहाँ सेल बनता है, एक यहाँ सेल बनता है। इसके बीच में मार्केट में रैंडम मूव्स आएंगी, तो वो जो भी ट्रेड्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से भी मिल सकता है। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी गाइस काफी ज्यादा वीक है। ठीक है, आपको मैंने बोला था 54,000 ब्रेक हुआ तो 52,000 आ जाएगा। 54,000 ब्रेक हुआ है और यहाँ पे क्या टारगेट आ चुका है, 53,675 पे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करके चले, बहुत सिंपल ट्रेड है गाइस, बहुत सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे देखोगे लास्ट स्विंग, लास्ट स्विंग को मार्क कर लो। लास्ट स्विंग के ऊपर अगर सस्टेन नहीं हो रही तो शॉर्ट कर दो, बात ही खत्म। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो गिरावट आई है, ये हमारा लास्ट बना और यहाँ से मार्केट नीचे आई है, तो ये एक बेस बन रहा है। तो हमको क्या करना है, या तो हम इस बेस के नीचे शॉर्ट कर दें, सेल कर दें, ठीक है, या तो हम ये ब्रेकआउट, जब ये ब्रेकआउट होगा प्लस साइडवेज होगा तो हम वहां पे जाके सेल कर देंगे।
अगर 53,900 से लेके 54,000 के आसपास कल बैंक निफ्टी में साइडवेज मार्केट दिखती है या नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, तो गाइस हम यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 53,700, 53,500 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 53,000। तो एक ट्रेड तो हमारा यहाँ कहीं से बन जाएगा। ये रिवर्सल ट्रेड होगा। रिवर्सल ट्रेड कैसे कि ऑलरेडी मार्केट गिर के आ रही थी, एक पुल बैक आया, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आया और आपने शॉर्ट करा, तो ये एक रिवर्सल ट्रेड हुआ। क्यों रिवर्सल हुआ? क्योंकि इस वाली मूव का रिवर्सल ट्रेड आप प्लान कर रहे हो आप ट्रेंड के साथ ही, लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स प्लान कर रहे हो जो करंट मूव आई है उसका। ठीक है, दूसरी चीज आपका मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड डे लो के नीचे 53,500 के नीचे, अगर 53,500 ब्रेक होता है, आप गाइस शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 53,200 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 53,000। और आने वाले दिन में गाइस आपको 52,500 से लेके 52,000 भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस अपने सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे भी गाइस सेम पैटर्न। अब देखो, तीनों इंडेक्स में सेम चीज बन रही है। मैं बार बार रिपीट क्या करूं, मैं हर बार आपको बोल रहा हूं ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो वहां से शॉर्ट कर दो। तो ये पूरा जो रेंज है, ये आपका एक रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा। और इस रेसिस्टेंस जोन को अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे आपका कौन सा जोन है, एग्जैक्ट नंबर अगर हम बात करें तो एक तो कल का हाई और ये जो रेसिस्टेंस बनी थी इधर, तो कहीं ना कहीं 79,900 से लेके 80,000, तो ये कौन सा जोन हो गया, 79,900 से लेके 80,000। अगर बाय चांस मार्केट इस लेवल पे आती है, नेगेटिव सेंटीमेंट लेती है, आप यहाँ कहीं से शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा वापस आपका 79,500, 79,300 और उसके बाद टारगेट 79,000। और 79,000 ये लो भी ब्रेक करता है तो सबकी लिक्विडिटी लेके सब लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा के मार्केट नीचे जाएगी, तो नया लो 78,500 भी आने वाले दिनों में दिखेगा। तो 2-4 दिन जो है मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट रह सकते हैं ये वॉर की टेंशन से। प्लस साथ में मैंने आपको पहले ही बोला है कि मार्केट में करेक्शन की भी नीड है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सुलह हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, तो अगर मार्केट 80,000 के ऊपर भी हायर हाई की फॉर्मेशन बनाएगी तो ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। ऊपर लेवल बहुत निकल के आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट निकल के आ जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक बार यहाँ पे हमको रिस्क लेके सेल साइड की पोजीशंस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऑल टाइम मतलब यहाँ पे हाई से कैच करा, प्रीवियसली नेगेटिव सेंटीमेंट आ रखा है, एक इंपल्स मूव आ रखी है, यहाँ पे पुल बैक पे अगर हमने शॉर्ट करा तो चांसेस हो गए एक पूरी इंपल्स मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल जाए। और गाइस अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको पता है यहाँ पे 300 से लेके 500% तक का रिटर्न हमको एक ही कोई पुट ऑप्शन पे देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।